दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है और आज फिर हम हाजिर हैं सबल लाइफ के इस आपके अपने चैनल में एक और नए टॉपिक के साथ, आपको ये बताने के लिए कि आप बीमार क्यों हैं। हमारा मेन फोकस इसी बात को लेके है कि आप बीमार क्यों हैं, आपकी बीमारी के पीछे रीज़न क्या है, क्यों आप ऐसी बीमारियों में घिर गए हैं जहां आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ रही है। उसमें से हमने पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं, उन 2 वीडियो में एक टॉपिक था कि आप ग्रोथ हार्मोन खा रहे हैं और उस ग्रोथ हार्मोन में दूध पे हमने चर्चा की थी और उस दूध के वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आप लोगों ने उसको देखा, समझा और आपको पता भी चला कि दूध के कितने फ़ायदे हैं तो दूध के कितने नुकसान हैं। दूसरा हमने चर्चा की कि नॉन फाइबर का खाना खाते हैं, हम गेहूं और चावल खा रहे हैं जिसके अंदर फाइबर नहीं है, और अगर आप नॉन फाइबर का खाना खाएंगे तो आपका ग्लूकोज बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और जब ग्लूकोज का बैलेंस बॉडी में बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको ये परेशानियां, ये बीमारियां तो होंगी ही। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी मिथ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। और तीसरी जो हम गलती करते हैं, तीसरी जो हमारी खाने में गलती होती है या हम अनजाने में उसको कर रहे हैं, वो क्या है, हम छौंक लगा के सब्जी बना रहे हैं, यानी छौंक लगा के एक ऐसा जहर धीरे धीरे अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। मैं इसको जहर कह रहा हूँ, और जहर कह रहा हूँ इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि और प्रूवन है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। खुद आप उसका एक एग्जाम्पल अपने घर में या अपनी किसी लैब में टेस्ट करवा के देख सकते हैं। हमने उसको किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो आपको हम बता रहे हैं कि कौन सा आप किस तरीके का जहर आप रोज खा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो जहर है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप कैसे छौंक लगाते हैं। सबसे पहले आप तेल लेते हैं और तेल को आप बॉयल करते हैं, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर किसी भी तेल को आप 100 डिग्री से ऊपर गर्म करते जाएंगे या 100 डिग्री पे गर्म करेंगे, बॉयल कर लेंगे, तो उसका वो तेल के जो कंटेंट्स हैं, उनका जो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बहुत ही हाईली एसिडिक हो जाता है और वो एसिडिक होने की वजह से आपको नुकसान पहुंचाता है। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, टमाटर को उसके अंदर डालते हैं या प्याज को पहले उसके अंदर डालते हैं और प्याज को उसमें भूनते हैं। प्याज में सल्फर नाम का एक बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। जब आप प्याज खाते हैं, सल्फर आपके ब्रेन में जाता है, ब्लड में घुलता है, ब्रेन में जाता है या पूरी नसों के थ्रू आपके ब्लड में घूमता है, तो सल्फर ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए एक अच्छा कंटेंट है। लेकिन जब आप प्याज को भून देते हैं तो वही सल्फर आपको नुकसान देता है। वही प्याज जो अभी आपको सपोर्ट करती, आपकी हेल्थ को बनाती, वही प्याज अब आपको कहीं ना कहीं बीमारी देगी। उसके साथ हम प्याज को भूनते ही भूनते हैं, साथ में टमाटर को भी भूनते हैं और टमाटर और प्याज को भून के बड़े खुश होके उसमें रोज हम सब्जी बना रहे हैं। आप एक काम करिए, एक टमाटर, प्याज और तेल को गर्म करके भून के किसी लेबोरेटरी में ले जाइए और उसको चेक करवाइए। आपको पता चलेगा वो कितना हाईली एसिडिक है और आपको बीमार करने के लिए या आपके ब्लड को बार बार रोज एसिडिक करने के लिए कितना काम वो रोज करता है, आपके ब्लड को एसिडिक करने के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। वो क्या करते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई आप दारू पीते नहीं हो, आप मीट खाते नहीं हो, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि आपको लगे कि आपको बीमार होना चाहिए। यानी कि घुटने की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है। ये 3 तो बड़ी कॉमन है। अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 60 से 70% लोगों को ये 3 चीजों में से एक चीज मिलती है। तो इसका मतलब समाज में अगर 100 आदमी बीमार हैं और 70 से 80% लोग एक कॉमन बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ कॉमन चीज खा रहे हैं या कॉमन तरीके का कोई भोजन खा रहे हैं या कॉमन तरीके की कोई क्रिया कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉमन तरीके की उनमें डिजीज आनी है। तो हम उनसे जब पूछते हैं कि आप क्या ऐसा गलत खा रहे हो, तो कहते हैं बिल्कुल भी गलत नहीं खा रहे हम, तो हमें तो लगता नहीं कि हम कुछ गलत खा रहे हैं। और वाकई उनको नहीं लगता, क्योंकि ये जो छौंक लगाने की प्रतिक्रिया है, तेल में प्याज और टमाटर भूनने की प्रतिक्रिया है, इसको तो हम सही मानते हैं।
क्यों सही मानते हैं? क्योंकि हमें ऐसा ही बताया गया पीछे से। हालांकि पीछे अगर 30, 40, 50 साल पहले की बात कर लें तो ऐसे छोंक नहीं लगाते थे, लेकिन अब की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्होंने ऐसे ही छोंक लगाना सीखा है। और इससे नुकसान क्या है? इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप बिना जाने या अनजाने में हाईली एसिडिक, वो सब्जी जो आपको सपोर्ट करती, आप वो एसिडिक, इतनी हाईली एसिडिक हो गई है कि आपको सपोर्ट की बजाय बीमारियां देंगी। जब इस सवाल को हम ढूंढने निकलते हैं कि जब कोई भी आदमी कुछ गलत खा ही नहीं रहा है तो वो बीमार क्यों है? वो इसलिए बीमार है कि उसे लगता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। क्यों गलत है वो मैंने आपको अभी बताया कि वो हाईली एसिडिक हो जाता है। जब हाईली एसिडिक हो जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर जब वो भोजन के रूप में जाएगा तो आपके ब्लड को भी एसिडिक करेगा, और जब ब्लड को एसिडिक करेगा तो क्या होगा? ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो ब्लड एसिडिक रह नहीं सकता है। ब्लड एसिडिक नहीं रह सकता तो क्या करेगा? वो कैल्शियम ले लेगा आपकी बोन से और अपने आप को मेंटेन करता रहेगा। लेकिन जब लंबे टाइम तक ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी तो आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो गाढ़ा होगा शुरू होना, वैसे ही आपको क्या करेगा? आपको परेशानी देगा। और परेशानी किस टाइप की देगा? आपको एक ऐसी बीमारी में फंसा देगा जिसकी दवाइयाँ आपको जिंदगी भर खानी है, और डॉक्टर कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आपको ये दवाइयाँ तो खानी ही पड़ेंगी। अगर आपने इन दवाइयों को बंद नहीं किया तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, और अगर बंद कर दिया तो बीमारी बढ़ जाएगी, और नहीं किया तो दूसरी बीमारी बन जाएगी। लेकिन दूसरी बीमारी के बारे में कोई सचेत करता नहीं है। इसलिए आप एक बार बैठ के 3 बातों पे विचार करिए। अगर आपको मैं खाली तेल दे दूं और उसको कहूं कि आप इस तेल को पीजिए, तो क्या तेल में कोई स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है। मैं आपको कहूं कि चलो अब आप प्याज भूनिएगा इसमें, और अब भून के प्याज दे देता हूं आपको, अब आप इस भुने हुए तेल की प्याज को खाइएगा, तो क्या उसमें कोई स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है। ऐसे ही टमाटर को मैं तेल में भून लेता हूँ, फिर पूछता हूँ आपसे कि इसे खाइए, क्या इसमें कोई स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है। तो फिर स्वाद किस चीज का है? क्यों हम उसको तलते हैं? स्वाद सिर्फ क्या है? ऊपर रेड रेड तरी जो ऑयल की है वो घूमती हुई दिखती है, वो हमें सेटिस्फेक्शन देती है कि हमने छोंक लगा लिया। और दूसरा स्वाद है नमक मिर्च का। अगर नमक मिर्च आप उसमें से हटा ले तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो तला हुआ प्याज और टमाटर आप नहीं खाएंगे 99%। लेकिन हमने क्या किया? उस स्वाद को उधर से ऐड करने के चक्कर में अपनी पूरी सब्जी को ही क्या कर लिया? पूरी सब्जी को ही एसिडिक कर लिया। इतना एसिडिक कर लिया कि अब हमारा ब्लड उस एसिड से गाढ़ा होने लग गया। अगर आप यही काम दूसरे तरीके से जो हम बताएं, उस तरीके से अगर आप सब्जी बनाते हैं तो आपको एक एक तरीके का क्या मिलेगा? स्वाद मिलेगा। अगर आप प्याज डालते हैं तो प्याज का स्वाद भी आपको अलग से आएगा, टमाटर का स्वाद भी अलग से आएगा, हरी मिर्च डालते हैं तो हरी मिर्च का स्वाद भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने अब उसको भूना नहीं है, अब आपने उसको तला नहीं है, इसलिए आपको पूरा स्वाद आएगा। अब अगर इसमें हम ध्यान से बात देखें और समझें तो हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से पहले तेल खरीद के लेके आते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, टमाटर प्याज खरीद के लेके आते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, और फिर उसी पैसे से धीरे धीरे लंबे टाइम में एक लंबी बीमारी खरीद लेते हैं। अब सब्जी कैसे बनानी है, सब्जी को कैसे बनाना चाहिए, ये हम 50 साल पहले की बात करते हैं। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बुआ कैसे छोंक लगाती थी? वो थोड़ा सा घी लेती थी, उसमें क्या करती थी? 2 दाने, 4 दाने, 10 दाने जीरे के डालती थी, उसको थोड़ा सा हीट करती थी और उठा के उसमें छोड़ देती थी। और कभी कभी अगर कोई टमाटर मिल गया तो जब वो सब्जी बन जाती थी तो उसमें काट, या तो पूरे का पूरा छोड़ देती थी या काट के छोड़ देती थी और उसको ढक देती थी। और अगर टमाटर नहीं भी मिला तो ऐसी ही सब्जी बनती थी और वो स्वाद भी लगती थी और उसे उसका नुकसान भी नहीं था। आज कैसे सब्जी बनानी है? आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जो सब्जी बना रहे हैं वो सब्जी को ले लीजिएगा, उस सब्जी को काट लीजिएगा और उसमें हल्दी और नमक आप खाली पतीले में, उसको कुकर में मत बनाइएगा,
खाली पतीला ले लीजिएगा, मिट्टी की हांडी हो, मिट्टी का बर्तन हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो आप एल्युमिनियम का बर्तन ना लें, आप कोई भी स्टील का भगोना ले सकते हैं। उसमें पहले सब्जी को उबालिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमसे सवाल करते हैं कि साहब आप तो बताते हो कि उबली हुई सब्जी खानी है, तो पहले क्या आप कच्ची खा रहे थे? पहले भी आप उबाल रहे थे। अरे आप तो बताते हैं सिर्फ पानी में ही उबालनी है, तो पहले भी आप पानी में उबाल रहे थे, पेट्रोल में तो नहीं उबाल रहे थे। तो ये सिर्फ क्या है, हमारी थॉट प्रोसेस है। आप पहले भी सब्जी वैसे ही बना रहे थे, अब भी वैसे ही बनानी है। सिर्फ क्या है, तेल के कंटेंट को गर्म नहीं करना और प्याज और टमाटर को आपने गर्म नहीं करना है, सिंपल। अब इसमें क्या करना है, सब्जी जब उबलेगी तो बन जाएगी, जब बनेगी तो क्या होगा, जब सब्जी बन चुकी है यानी उबल चुकी है वो सब्जी, तो आपने क्या करना है, आपने उस सब्जी को गैस बंद कर देनी है। अलग से प्याज अगर आप खाते हैं तो, नहीं खाते तो मत डालिए, टमाटर अगर आप खाते हैं तो, और उसके बाद आप उसमें कच्चा नारियल और हरी मिर्च अगर खाना चाहें तो, अगर हरी मिर्च नहीं खाना चाहें, आप मिर्च ना खाना चाहें तो मत डालिए। लाल मिर्च से बचिएगा। अब क्या करना है, इनको पीस लेना है, या बहुत छोटा छोटा काट लीजिएगा और आप सीधा उसमें डाल दीजिएगा और उसको सब्जी को मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करके उसको ढक दीजिएगा 10 से 15 मिनट या 5 से 15 मिनट के बीच में। क्या होगा, उसकी भाप से वो थोड़ा सा गल जाएंगे और वो एहसास देंगे आपको एक तरीका। अगर आपको खड़े हुए नहीं खाने हैं तो इन चारों चीज़ों को मिक्सी में थोड़ा पीस लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पेस्ट मत बनाइएगा, थोड़ा पीस लीजिएगा, थोड़ा खड़ा रखिएगा और उसमें मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स करने के बाद वो उसमें मिक्स हो जाएगी। जब आप उस सब्जी को खाएंगे तो आपको पता चलेगा अलग से कि आज इसमें टमाटर डला है। जब आप दूसरी सब्जी बनाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि इसमें टमाटर डला है या प्याज डली है। हाँ, आपको दिखता है साइकोलॉजिकल। तो इस तरीके से जो आप सब्जी में छोंक लगाएंगे तो आपके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा है, आपके तेल के पैसे की बचत होगी। कुछ लोग हमारे से सवाल पूछते हैं कि साहब हमारी बॉडी में ऑयल का कंटेंट कैसे जाएगा। अरे साहब, जब आप दिनचर्या करते हैं, कच्चा भोजन खाते हैं, उसमें नारियल जो खाते हैं उसमें सफिशिएंट ऑयल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑयल की कमी है तो आप इस सब्जी में कच्चे नारियल को काट के डाल दीजिएगा पेस्ट बना के, तो उतना ऑयल आपको मिल जाएगा जितना ऑयल आपकी बॉडी को जरूरत है। दूसरा फायदा क्या होगा कि आप जो कंटेंट उसमें मिला रहे हैं, ऑयल की बचत होगी, और दूसरा कंटेंट जो आप मिला रहे हैं टमाटर प्याज, वो कंटेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा था, वो सारे का सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब आपकी सब्जी हाईली एसिडिक नहीं हुई, अब आपकी सब्जी सिर्फ एसिडिक हुई। एसिडिक तो होगी क्योंकि अब आपने पका दिया उसको, तो जितना भी पका हुआ भोजन होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन वो बहुत हाईली एसिडिक नहीं होगी और आपके एसिड को नहीं बढ़ाएगी। हमारे पास हजारों पेशेंटों के ऐसे लाइव एग्जाम्पल हैं जिनका हमने इन 3 चीजों पे, 3 स्टेप पे काम करवाया, उनको समझाया कि आप 3 स्टेप गलत कर रहे हैं। पहला स्टेप मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, दूध का स्टेप यानी ग्रोथ हार्मोन, जो आपका खाना पचने में सबसे भारी करता है, उसको हटाया तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्री हो गया। दूसरा स्टेप, जब आपको नॉन फाइबर का खाना आपने हटा दिया, फाइबर का खाना यानी मिलेट्स उसमें ऐड कर दिए, और जब आपने मिलेट खाने शुरू किए, फाइबर आपके शरीर में जाना शुरू हुआ, गंदगी बाहर होनी शुरू हुई, आपका शरीर हल्का हो गया। तीसरा, जब आपने छोंक लगाना बंद कर दिया यानी घी और तेल को गर्म करके उसमें भून के प्याज और टमाटर को खाना बंद कर दिया, तो हाईली एसिडिक का कंटेंट लो एसिडिक में कन्वर्ट हो गया यानी मीडियम एसिडिक में कन्वर्ट हो गया, और आपको शरीर को उसको पचाने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा और आपको स्वाद और टेस्ट भी आने लगा। धीरे धीरे ये 3 हटा के क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज को 3 महीने से लेके 2 साल के अंदर ठीक किया है, किया जा सकता है और हो रहा है। ये सब प्रैक्टिकल है, आधारहीन बातें नहीं है, आधार के साथ हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल कहीं भी कामयाब नहीं है, तो अगर कोई आपके पास बीमार व्यक्ति है तो उस पे करके देखिए, और कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उस पे करके देखिए, आपको दोनों के रिजल्ट पता चल जाएंगे। स्वस्थ वाले व्यक्ति की एनर्जी
और उसका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा। जो बीमार आदमी है उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 3 कंटेंट आज तक आप क्या मानते थे खाने में, जो आपकी गलती थी, चाहे वो जाने में थी चाहे अनजाने में थी, वो गलती हमें पता नहीं थी। हम उन्हीं गलतियों को कोशिश कर रहे हैं सुधारने की। अब आखिरी में एक सवाल आता है और वो सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। कुछ लोग आते हैं जिनको पथरी होती है, और वो पथरी जो होती है किसी को गॉल ब्लैडर में होती है, किसी को किडनी में होती है, और हम उनको बताते हैं कि आपको टमाटर और पालक का जूस पीना है। तो लोग कहते हैं कि साहब टमाटर खाने से तो पथरी बन जाती है और पालक खाने से भी पथरी बन जाती है, और आप टमाटर और पालक का जूस बता रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या टमाटर खाने से वो टमाटर किडनी में जाता है? क्या नहीं जाता, वो पेट में जाता है, पेट से हाथ के थ्रू पच के बाहर हो जाता है। तो फिर टमाटर कैसे आपको पथरी बना सकता है? पालक फिर कैसे पथरी बना सकता है? लेकिन पथरी तो बनाते हैं, ये भी सच है। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं, जब टमाटर को आप गर्म करके खाते हैं तो वो हाईली एसिडिक हो जाता है, और उसके अंदर जो पथरी वाला जो कंटेंट है, जो पत्थर वाला जमेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो वो है पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को गाढ़ा करता है और आपको पथरी की शिकायत देता है। लेकिन अगर आप उसी टमाटर को और उसी पालक को कच्चा, जैसा भगवान ने प्रकृति ने दिया है, पका के दिया है, माँ प्रकृति ने दिया है, वैसा ही कंटेंट अगर आप उसको जूस के रूप में बना के लेंगे तो वो बनी बनाई पथरी को निकालेगा, बनाएगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप उसको कच्चा खाएंगे तो पथरी बनाएगा नहीं, पथरी को निकालेगा। अगर 4 से 5 टमाटर कोई इंसान रोज खाता है कच्चे, तो उसको हार्ट के डिजीज होने के लगभग 50% चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है किसी भी एक अच्छे टमाटर की वैरायटी में, खासतौर पे जो देसी टमाटर है। तो ये बात आपको समझनी है कि टमाटर पथरी नहीं बनाता, पालक पथरी नहीं बनाता। लेकिन टमाटर और पालक को जब आप गर्म करके अच्छे से उसकी घोट के सब्जी बना देते हैं तो पक्के तौर पे आपको पथरी बनाता है। तो इसलिए जो है आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आप जब ऐसी छोंक लगा के सब्जियां खाते हैं, टमाटर, प्याज और पालक वगैरह को जरूरत से ज़्यादा पका देते हैं, जो कि पकाने नहीं चाहिए, तो आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां देते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस जानकारी से आपको बहुत सारा फायदा होगा। इन्हीं चीज़ों के साथ आपके इसी चीज़ों के साथ आपसे विदा लेते हुए अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।